हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आरती राजपूत। अपने यूट्यूब चैनल आरती देसी ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। और ये सुबह का टाइम है, तो यहाँ पर मेरे बेटी का आज पेपर है, तो बेटा का नहीं है। एक ऐसा चल रहा है जब से पेपर स्टार्ट हुए हैं कि जिस दिन बेटी का होता है पेपर होता है, उस दिन बेटे का नहीं होता है, और जिस दिन बेटी का होता है उस दिन बेटी का। यानी कि मुझे लगातार रोज़ सुबह सुबह जल्दी जल्दी भागम भाग सब कुछ करना ही पड़ जाता है। तो यहाँ पर नहा के सब कुछ काम झाड़ू पोछा करके मैं तैयार हो गई हूँ, और मैंने फटाफट यहाँ पे फ्रिज से ब्रेड और जो भी सैंडविच बनाने का सामान होता है वो मेरे पास जो कुछ था, फ़िलहाल तो सारा कुछ है, और वो सब ढूंढ ढाँड़ के रख लिया है। और कितना भी आप सामान रख लो, जब आप बैठ के बनाते तो कुछ ना कुछ छूटता ही है। तो यहाँ मैं लेट भी थोड़ा हो रही हूँ कि कहीं लेट ना हो जाए, तो अब मैं फ़ास्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर सभी सामान को मैंने निकाल के और पानी से अच्छे से धुल के शिमला मिर्च और खीरा और टमाटर, इन पनीर थोड़ा बहुत था घर पे, तो ये सारी चीज़ें मैंने सब कुछ तैयार करके रख लिया है। और मैंने सारी चीज़ों को बारीक काटा है, क्योंकि खीरा को भी मैं स्लाइड में अगर काटती हूँ तो ये बच्चे फिर शिकायत करते हैं कि मम्मी खाते हैं तो फिर ये सारा सा निकल आता है। तो मैं क्या करती हूँ, सारी चीज़ों को छोटा छोटा कट कर देती हूँ, जिससे कि बच्चों को खाने में बड़ी आसानी हो जाती है और ये आराम से खा भी लेते हैं। और मेरे दोनों बच्चों को सैंडविच बहुत अच्छा लगता है, वो भी मेरे हाथ का। इतना इन्हें बाहर का नहीं अच्छा लगता, घर पे मैं बनाती हूँ तो इन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर सारे सामान को मैंने तैयार कर लिया है, और मेरे पास इस टाइम पे टाइम बिल्कुल नहीं है, तो यहाँ पर मैं फटाफट सैंडविच उसका एक तैयार करके उसको पहले स्कूल भेज देती हूँ। उसके बाद में मैं तसल्ली से सारा काम करूँगी। तो यहाँ पर मैंने ब्रेड में सॉस वगैरह लगा के तवा पे सीधा डायरेक्ट रख दिया है एक स्लाइस को। तो मैं सारा सामान उसी पे जो मैंने काट के रखा सारा मैंने रख दिया है, और थोड़ा सा मैंने आलू रख दिया है, ये रखा था मेरे पास में, और मेयोनीज वगैरह मैंने डाल दी है। तो ऐसे करके मैं सारा कुछ डाल के उसको तैयार कर दे रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी है। और ये मिर्च तो खाती नहीं है, तो मैं हल्का सा नमक और ये ऑर्गेनो है, तो इससे डालने से ना खुशबू बड़ी अच्छी सी आने लगती है। तो यहाँ पे मैंने ये बना दिया है, और बटर नहीं था तो मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल के कर दिया है। तो ये मेरा बनकर तैयार हो गया है सैंडविच, और मैं अब इसको बेटी को तैयार करके रख देती हूँ लंच में। तो ये कटर है, तो मैं इसे ही काट लेती हूँ और दिखाती हूँ आप सबको। देखिए कितना अच्छा बनकर तैयार हो गया है, और बहुत जल्दी बना है। अगर मैं पूरा इसकी कटिंग ना एडिटिंग ना करती तो ये मैं 5 से 7 मिनट में मैंने बना दिया था। और देखिए फ्लेवर इसका देखिए, और सारा मतलब जो भी मैंने भरा है सामान इसमें, देखो बहुत अच्छा सा दिख रहा है। तो मैं इसको लंच बॉक्स में उसके रख देती हूँ। और अभी छुट्टी जल्दी हो जाती है, बच्चों की पेपर चल रही हैं तो 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है, तो इसलिए मैं हल्का फुल्का ही रख देती हूँ। और ये तैयार हो गया है, तो मैं फटाफट उसको भेज देती हूँ स्कूल में, क्योंकि लेट ना हो जाए। बेटी को स्कूल भेजने के बाद मैं आ गई हूँ अपने कमरे में, और यहाँ पर थोड़ा ना थोड़ा फैलाव वो कर गई है, और जल्दबाजी में मैं भी फेंक देती हूँ चीज़ों को, बाद में उठाती हूँ। तो ये सब मैं सेट कर देती हूँ, और इसके बाद मैं करूँगी पूजा, क्योंकि मैंने नहा के आई थी तो मैंने पूजा नहीं कर पाई थी, तो इसलिए सबसे पहले मैं पूजा कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं पूजा करने के लिए बैठ गई हूँ। मैं खड़े होकर आज मैंने पूजा नहीं की है, मैं बेड के साइड में ही बैठ गई हूँ, क्योंकि सही से नहीं बनता है पूजा करने में। तो फिर मैं कभी कभार जब मुझे ज़्यादा देर तक बैठ के करना होता है तो मैं इसी पे बैठ के कर लेती हूँ। पूजा करने के बाद में अब मैं ये सो रहा है, तो मैं सोच रही इसको मैं उठा दूँ, ये उठ जाए और कुछ खाए पिए। तो इसको मैं उठा रही हूँ, तो ये सुन नहीं रहा है और लेटा हुआ है। फिर मैंने भी सोचा चलो इसको सोने दो, तब तक मैं खाना पीना की तैयारी कर लेती हूँ। तो इधर अब मैं आ गई हूँ किचन में, तो अब मैं खाना बनाने जा रही हूँ। तो मैं सारा सामान पहले ही
उतार के एक बार मैं रख लेती हूँ जितना तक मुझे याद रहता है, फिर जो भी छूटता है तो बीच बीच में मैं लेती रहती हूँ। तो इस तरह से मुझे जो भी ज़रूरतें थी तो मैंने वो रख लिया है। और इससे पहले मैं सबसे पहले दूध को गर्म होने के लिए रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने दूध को छान लिया है और गर्म होने के लिए रख देती हूँ गैस पर। तो दूध का वो जग है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी लेके ज़रा सा उसी भगोने में डाल दिया है दूध वाले में। और अब मैं कर लेती हूँ चावल को साफ़, क्योंकि थोड़ा बहुत देख लेती हूँ सही रहता है, क्योंकि अभी बरसात भी चल रही है तो देख लेना चाहिए। तो मैं एक एक करके थोड़ा सा देख ले रही हूँ और इसके बाद मैं इनको धुल के कुकर में रख के बनने के लिए रख देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ पर मैंने चावल को बनने रख दिया है और इसके बाद मैं थोड़ा सा आटा लगा ले रही हूँ, जिससे कि मैं 2-4 रोटियाँ भी मुझको बनानी हैं। तो इसीलिए मैं बहुत थोड़ा सा आटा लेके कर रही हूँ। और मैंने पहले कड़ी को इसलिए नहीं छौंका लगाया था, क्योंकि हींग ख़त्म हो रखी थी। तो मैंने इनसे कहा था बेटी को लेने जाओ तभी ले आना। तो ये देखिए हींग लेके आए, मुझे पकड़ाई है। तो मैं बड़ी उसमें सोच में पड़ गई, मैंने इतनी अच्छी पैकिंग और इतनी अच्छी डिब्बी देखने में कितनी प्यारी सी लग रही है। तो यहाँ पर मैंने आटा को लगा के रख दिया है और उधर मेरे चावल बन चुके थे। तो मैंने गैस दोनों दूध और चावल दोनों की गैस को बंद कर दिया है और ये रोटियों को मैं सेंक ले रही हूँ फटाफट से। रोटी को सेकने के बाद में मैंने गैस पर कढ़ाई रखी और उसमें तेल डाल के फटाफट मैंने बेसन घोल के ये पकौड़ी बनाना शुरू कर दी हैं। और मैं फटाफट पकौड़ियों को उसमें डालती जा रही हूँ। और मेरा बेटा आ गया है तो मैं थोड़ी सी उससे बात भी करती जा रही हूँ। अब उठाया तो अपने आप से देखो उठ के आ गया है। और इधर मैंने सारी पकौड़ियों को डाल दिया है कढ़ाई में। और जब तक ये पकौड़ी मेरी सिक रही हैं तो मैंने सोचा हींग नहीं थी ना, तो अब लाओ हींग की डिब्बी को खोल के देखती जाती हूँ। तो मैं खोल रही हूँ तो उसके अंदर 3 पैकिंग निकली हैं। एक तो कांच की वो शीशी है तो उसमें ये थी, और उसके अंदर भी एक छोटी सी पिन्नी जैसी निकली है, ये देखिए। तो मैं सिर पकड़ के बैठ गई, मैंने इतना तो सोना नहीं कोई रख के देता है, इतनी उसमें पैकिंग के साथ जितनी ये हींग मिली है पैकिंग के साथ में। और सबसे अच्छी मुझे उसकी डिब्बी लग रही है, तो वो बहुत प्यारी सी डिब्बी मुझे लग रही है। तो मैंने उसको खोल के रख लिया है और इधर मेरी पकौड़ियाँ भी सिक गई हैं। तो मेरे घर में मैं जब भी बनाती तो थोड़ी पकौड़ी थोड़ी मिथौरी, ये जो मैंने अभी बाद में डाली हैं और ये तेल में भुन रही हैं, तो ये मैं भून के ज़रूर डालती हूँ। मेरे घर में सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और मेरे यहाँ तो इनको मिथौरी वगैरह बोलते हैं। आपके इधर क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इधर मैंने कड़ी को छौंक दिया था और ये देखिए अच्छे से खौल रही है और इसको मैं पकने दे रही हूँ। 10-15 मिनट कड़ी को पकते हो चुके थे तो मैं एक कटोरी लेके जा रही हूँ हस्बैंड जी के लिए। उन्होंने कहा मुझे ऐसे ही दे दो, मैं एक कटोरी कड़ी को पीऊँगा। तो यहाँ पर मैंने पकौड़ी भी डाल दी है और थोड़ा सा मिक्स करके मैं इसको रख के चली जाऊँगी। और ये देखिए 10 मिनट और हो चुके तो अब कड़ी हमारी एकदम पक के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर मैं गैस को बंद करके और इसको उतार लेती हूँ परोसने के लिए। लंच वगैरह मैंने हस्बैंड जी का लगा के उनको भी ऑफिस भेज दिया है, बच्चे मैं और मेरा बेटा। तो अब मैंने कहा अब तसल्ली से हम दोनों भी नाश्ता कर लेते हैं। तो लास्ट में मैंने भी 2 सैंडविच बना लिए और मैं और विराट दोनों खाने के लिए बैठ गए हैं इधर। इसके बाद मैंने कहा विराट से आप साइड में बैठ जाओ और उसके बाद मैं आज बेडशीट को चेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैं बेडशीट को निकाल के मैंने दूसरी बिछा ली है। तो यहाँ पर मैंने दूसरी बेडशीट को बिछा दिया है और इसको चारों तरफ से अच्छे से दबा दिया है। और मैंने बर्तन वगैरह भी धो के किचन की भी सफाई कर दी है। और ये देखिए चारों तरफ मैंने
अच्छे से सामान को भी रख दिया है जैसा है। और ये कढ़ाई को मैं धो के थोड़ी देर गैस पे थोड़ा गर्म कर देती हूँ, जिससे कि इसमें जंग नहीं लगती है। तो आज मैं वीडियो को यहीं पर रोकती हूँ, और मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और सभी अपने दोस्तों में शेयर कर दें, जिससे कि मुझे भी मौका मिले आगे बढ़ने का। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।